हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग चाबी काठी जो नाटक है आपका जेएसएससी सीजीएल में जो सिलेबस है खोरठा में, उसमें आप लोगों को एक नाटक पढ़ना है चाबी काठी। तो आज उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चाबी काठी जो नाटक है उसके लेखक आपके श्रीनिवास पानूरी जी हैं, जिनका जन्म स्थान बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में हुआ। उनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानूरी जी और माताजी का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म तिथि 25 दिसंबर 1920 और इनका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। इनको खोरठा जगत में भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं खोरठा जगत में। चलिए हम लोग इस नाटक का एमसीक्यू देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, चाबी काठी नाटक केकर लिखल है। तो चाबी काठी जो नाटक है वो आपका श्रीनिवास पानूरी जी का लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी काठी कैसा नाटक है। क्या चाबी काठी है वो कैसा नाटक है। तो वो एकांकी नाटक है। कैसा नाटक है, एकांकी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाबी काठी नाटक कई गो दृश्य है। तो इसमें आपका आंसर आपका हो जाएगा 20 दृश्य है इस नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू कहाँ तक पढ़ल लिखल है। जो इस नाटक का बोला जाए तो नायक जो शंभू है, जो एक क्रांतिकारी युवक है, तो इस नाटक में वो जो शंभू है वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है। तो वो बीए तक पढ़ा हुआ है। और इसके पिताजी का देहांत जब ये 10 साल का था तभी हो गया था। और इसकी माँ जो सुहागी है वो इसको ज़मीन बेचकर पढ़ाई थी। वो बीए तक पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शंभुक मायक नाम की है। जो शंभू है जो क्रांतिकारी युवक है इस नाटक में, तो उसकी माता का नाम क्या है। तो शंभू के माता का नाम सुहागी है। तो आंसर आपका सुहागी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटरा चुटर के है क्या। आप जब देखते होंगे गांव तरफ नाटक होता होगा तो उसमें बीच बीच में मनोरंजन के लिए कुछ दृश्य डाला जाता है। तो इसी प्रकार से इस नाटक में भी चुटरा चुटरी जो है एक पति पत्नी है और इन लोग हंसाने का काम करता है इस नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा पति पत्नी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवादे शंभू केकरा छुआ पढ़ाओ है। जब सुहागी और जो मतलब शंभू की माँ और शंभू में ये हुआ कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छा से खा पी सकें। तब बहुत प्रेशर में आकर वो सुहागी जो शंभू की माँ है वो बोली कि तुम कहीं जाकर जॉब खोजो। तो ये धनबाद गया था। तो उसी में जब गया था तो वहाँ माधो और रति नाम करके एक दो व्यक्ति मिले थे। तो उसी बीच वहाँ पे रतिराम शंभू को जॉब दिया था स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रतिराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी काठी नाटक सामाजिक कौन समस्या के उखरावल गेल है। जो चाबी काठी नाटक है वो कौन सा समस्या को उखराया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी और शोषण को उखराया गया है इस नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद से घूर शंभू की करो है। जब वहाँ धनबाद में जब वो रतिराम के स्कूल में पढ़ाता था और वो जॉब छोड़ दिया और बोल दिया कि नहीं हमको समाज सेवा करना है। तो इसी कारण से वो स्कूल जो पढ़ाता था वो छोड़कर आ गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी काठी नाटके कालो रंग के रहता है, मतलब के रहे हो है। तो एक सूदखोर रहता है, वो पैसा लगाता है ब्याज पे और उसके एवज में वो सूद लेता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू केकरा कालू राम के शोषण से मुक्त करो है। जो शंभू है जो क्रांतिकारी युवक है इस नाटक में किसको शोषण से मुक्त करता है। तो श्रीपति को भी करता है शोषण से मुक्त, मंगला को भी करता है और सोमरी को भी करता है। जो सोमरी विधवा औरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इस नाटक में सुमरी विधवा औरत है और गरीब औरत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपे के विष झरे मकिन गरीब के विष ना झरे, ई बात के केकरा को है। जब आप नाटक पढ़िएगा तो पहला ही दृश्य में कमल और शंभू के बीच वार्तालाप है, तो उसी बीच बोला गया है कि सांप का विष झरता है लेकिन गरीब का विष नहीं झरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और शंभू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू नौकरी नाई करे खोज है, एकर लयतारे कौन बात सही ना है। मतलब शंभू जो धनबाद में रतिराम के यहाँ पढ़ाता था, तो वो शंभू जॉब छोड़कर आ गया था, तो इसके लतारे कौन सा सही नहीं है। सुहागी सहमत हो जाए, जब आता है तो बोलता है कि माँ मैं समाज सेवा करूँगा, तो वो सहमत हो जाती है उसकी माँ। शंभू के समाजे बड़ी सम्मान मिला है, मतलब शंभू को तो जो सम्मान समाज में मिलता ही है। रतिराम ई निर्णय के बेवकूफ़ को है, रतिराम बोलता है कि तुम बेवकूफ़ीला काम कर रहे हो और रतिराम घर से निकाल दे। रतिराम घर से निकालता नहीं है, ये खुद जॉब छोड़कर शंभू गांव की तरफ आ जाता है समाज सेवा करने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह गरीबी के अभिशाप गरीब के सब हीन दृष्टि से देखो है, विद्या बुद्धि और तेज एकर आगू सब बेकार, ई बात के और केकरा कहे है। तो ये जो बात है ये कमल और शंभू के ही है, पहला दृश्य में है जो इसमें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमल और शंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटरा चुटरी माय वार्तालाप कौन दृश्य में करल गया है। जो चुटरा चुटरी है इस नाटक में जो पति पत्नी है, तो इसका कौन सा दृश्य में है, इस दोनों का रोल है, तो 9वां दृश्य में है और 16वां दृश्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस ज़िले के लोग बड़ी कोढ़िया और आलसी होते हैं, घर में खाने का जुगाड़ है तो काम नहीं करेंगे तो दुख को कौन भोगेगा, ये बात कौन और केकरा से कहता है। तो जब धनबाद शंभू गया था तो वहाँ पे एक आदमी को देखा जो दुकान बंद कर रहा था, तो उसी समय वहाँ पे जो राधो है वो बोलता है कि इस ज़िले के लोग बहुत कोढ़िया हो गए हैं और आलसी हो गए हैं, तो ये बात बोला था राधो शंभू को बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा राधो और शंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया एमएलए एमपी सब अपन पेट भरो हत, जनता के चिंता करो ना है। मतलब सब अपना अपना पेट भरता है, चिंता जनता का चिंता कोई नहीं करता है, तो ये कौन बोला था, तो जादू बोला था कालूराम से। ये 7वां दृश्य में शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया एमएलए एमपी मुखिया एमएलए एमपी सब अपन पेट भरो है, जनतो के चिंता केकरो ना है। मतलब जनता की चिंता किसी को नहीं है, तो ये केवल दृश्य में है, तो ये आपका 7वां दृश्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ज़िले के लोग बहुत कोढ़िया होते हैं, ये तो आपका 5वां दृश्य में बोला गया है, जब शंभू गया था धनबाद जॉब खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एखन तो 1 के 10 करो है मकिन मुखिया भेले 1 से 100 करता है, तो ये कौन बोला था, तो इसका आंसर जादू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपन किए तो कुकुरो जुगाड़ कर ले है, तो मानुष भाई करला। मतलब मतलब कुकुर मतलब कुत्ता भी तो अपना खाने का जुगाड़ कर लेता है, इसका मतलब ये है मनुष्य तो सब ही कर लेगा, तो ये कौन बोला था, तो ये शंभू और सुहागी के बीच वार्तालाप हुआ था, उसी बीच में शंभू बोला था अपनी माँ को, तो इसका आंसर हो जाएगा शंभू और सुहागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी काठी माने की हो है। तो चाबी काठी का जो है नाटक का शीर्षक है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मालिकाना हक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटरा बाप के की नाम है। जो चुटरा चुटरी है इस नाटक में जो पति पत्नी का ये की है, तो उसका रियल नेम रहता है चुटरा का मोती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुटरा के बापे के पश्चिम भाषा बोली सीखे पर कौन कटाक्ष करता है। जब चुटरा और चुटरे के बीच में वार्तालाप होते रहता है तो चुटरा बोलता है कि अब चावल को भात को चावल कहना पड़ेगा, और तो उसी बीच में दमयंती जो शिक्षित युवती रहती है इस नाटक में, वो कटाक्ष करती है कि बोलती है कि एक खबर आया है कि अमेरिका में भी कुत्ते राम राम कहने लगे हैं। तो इसमें यहाँ पे दमयंती आकर उसको ये कहती है, कटाक्ष करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबी काठी दलाल औरत कौन रहे। मतलब जो चाबी काठी नाटक है उसमें दलाल औरत कौन रहती है। तो कर्मी भी दलाल औरत रहती है और सुगिया भी रहती है। दमयंती तो शिक्षित युवती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मतलब ऑप्शन 4 फर्स्ट और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम के बेटा के नाम की रहा है। मतलब क्या था कालूराम का बेटा के नाम। तो कालूराम का बेटा का नाम रोहन है। इसमें ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो इसका रोहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू के पढ़ावे लेल सुहागी की बेचा है। मतलब जो शंभू क्रांतिकारी युवक है इस नाटक में, और उसकी माँ सुहागी है, वो पढ़ाने लिखाने के लिए क्या बेचती है। तो वो खेत बाड़ी बेच देती है अपना बेटा को पढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा खेत बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन दृश्य बाबा नाती के वार्तालाप भेल है। मतलब कौन सा दृश्य में बाबा नाती का वार्तालाप हुआ है। तो ये आपका तीसरा ही दृश्य में बाबा नाती का वार्तालाप हुआ है। जो नाती पूछता है बाबा को कि कालूराम गांव में यहाँ पे आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो सबसे बड़ा आदमी है। तो उसी के बीच में वो बाबा बताता है उसका कहानी कालूराम का कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कालूराम महतो सबके कौन काम कर देता था। मतलब जो कालूराम था वो महतो लोग का क्या काम कर देता था। तो गोरखिया का काम करता था वो शुरू महतो लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल बवाल रात को नहीं और तुम्हारे जैसा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती, ये कौन बोलता है। तो ये माधव बोलता है शंभू को। तो इसका आंसर हो जाएगा माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल बवाल रात को नहीं और तुम्हारे जैसा आदमी तुम्हारे जैसा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती, ये कौन सा दृश्य में है। तो ये आपका 5वां दृश्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू गठरी मतलब जो स्टेशन पहुंचने से पहले कितना पैसा मांगता था। शंभू को भूख लगा था तो वो कहीं जॉब खोज रहा था। तो उसी बीच में माधव है जो बोला था कि स्टेशन हमको जाना है तो ये गठरी उठाओ और चलो। तो उसी बीच में शंभू बोला था कि मालिक से हमको भूख लगा है तो पैसा अगर दे देते तो मैं कुछ खा लेता, उसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा सामान लेके। तो वो उसी समय 4 आना मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतिराम शंभू पढ़ावे ले रखो है। मतलब वो पढ़ाने के लिए रखता है और वो कितना रुपया एडवांस देता है। वो एडवांस 200 रुपया देता है। बोलता है कि तुम घर में भी पैसा भेज दो और तेरा खाने का व्यवस्था हम कर दिए हैं, तुम तेरा सोने का व्यवस्था स्कूल में ही कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीपति काहे ले कालूराम से पैसा मांगे आयल रहा है। मतलब जो श्रीपति एक ग्रामीण है नाटक में, वो किस लिए पैसा मांगने के लिए आता है कालूराम से। तो उसको भतीजा का शादी करना रहता है, तो उसी के चलते वो पैसा मांगने के लिए कालूराम से आता है सूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम के मुंशी के रहता है। तो कालूराम का मुंशी है वो कौन है। तो चाबी काठी में मुंशी का ये फ़कीरा है। चाबी नाटक ये कालूराम का मुंशी फ़कीरा है। तो आंसर हो जाएगा फ़कीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम पहले के शुद्ध में श्रीपति से मांगे है। तो श्रीपति से क्या मांगता है। तो वो खस्सी मांगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खस्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम श्रीपति के पैसा कैसे दे है। मतलब कालूराम श्रीपति को पैसा कैसे देता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सादा कागज़ में अंगूठा निशान ले लेता है, उसके बाद पैसा दे देता है ताकि बाद में वो ज़मीन उसका हड़प सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती ऑफिस में की बन गया है। तो मोती जो विदिशा ये चुटरा चुटरी है, जो चुटरा मोती है वो ऑफिस में साहेब बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी कैसन औरत रहा है। समरी है इस नाटक में वो कैसा औरत है, तो वो गरीब, विधवा, कालूराम के सतावल, वो सभ्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी कई साल खातिर अपन जमीन कालूराम के दी थी। तो ये 7 साल के लिए कालूराम को ज़मीन दी थी, गिरवी में दी थी, लेकिन कालूराम अपना बना लिया था, इसका विरोध शंभू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम मंगला से सूद के पैसा कते मांगो है। तो कालूराम मंगला से, तो मंगला है वो भी गरीब इंसान था, वो मंगला से कितना रुपया सूद मांगा था, तो वो 500 रुपया सूद मांगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक हमर जमीन बड़ी दिन रखला अब वापस कर दा, के कहता है। तो नाटक में समरी कालूराम को जाकर बोलती है कि मालिक आप मेरा ज़मीन बहुत दिन से रख लिए हैं, तो उसको वापस कर दिए। और उसके साथ में शंभू भी